एवरीवन, इसके पहले हमने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ हमने फार्मूले डेवलप किए, अब उसी फार्मूले को हम आगे अप्लाई करेंगे तमाम तरीके के डिफरेंशिएशंस में। आशा करते हैं आपने फार्मूले याद रख लिए होंगे। देखिए जुबान पे एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लीजिए। इसके पहले भी आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए आपकी कॉपी में अगर लिखा हुआ होगा तो सब आपको मिलेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सब बताया है, सब आपको मिलेगा ना। तो आगे फिर और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आपने बताया 1 बाई एक्स ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और ई टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स। ये इतने डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सिखाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। आखिर ये जो डी बाई डी एक्स है इसका अलजेब्रा क्या होता है। जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा, हर चीज़ का हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। जितने भी हमने फंक्शंस पढ़ रखे हैं हम हर चीज़ का अलजेब्रा भी पढ़ते हैं। अब हम सीखने चल रहे हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किस तरीके से काम करता है, मतलब डी बाई डी एक्स। देखिए सपोज दो फंक्शन है आपके पास, डी बाई डी एक्स हमने कर लिया है। दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स प्लस हो या माइनस हो जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन प्लस माइनस का हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो इस पे जब डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा तो ये बना देगा, दोनों का अलग अलग कर देगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये बात हुई। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा जब है डी बाई डी एक्स ऑफ, आप निकालोगे सी, कोई कांस्टेंट है सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन जनरल अगर बोलूं मैं तो ऐसे है, सपोज इन जनरल डी बाई डी एक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है k1 f1 ऑफ x प्लस माइनस k2 f2 ऑफ x, जो भी रहेगा चाहे प्लस रहेगा, प्लस माइनस k3 f3 ऑफ x। ये सारे फंक्शंस हैं, कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो सब में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा k1 डी बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x प्लस माइनस k2 डी बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, k3 डी बाई डी एक्स ऑफ f3 ऑफ x। ओके, ये बातें होती हैं। ये तो प्लस और माइनस कांस्टेंट, ये सारी बातें तो लिमिट का भी अलजेब्रा यही था। और फिर उसके बाद हम डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का भी यही अलजेब्रा देख रहे हैं। इसका अलजेब्रा चेंज होता है जब फंक्शन का प्रोडक्ट आता है। मींस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर आपको देखना है तो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स करोगे आप सेकेंड का जी ऑफ एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स करोगे आप फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसको नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल के नाम से भी लिखा होता है बुक्स में, प्रोडक्ट रूल। ठीक, ये बात होती है। एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन सेकंड का, प्लस सेकंड, कुछ लोग यू वी में याद भी करते हैं, जैसे यू वी होल डैश। यू और वी दोनों फंक्शन है किसी के एक्स के, तो यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। आपको जैसे जो सिस्टम पर सही पड़ता है उसी से याद रख लीजिए। फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट को वैसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसी बातें होती है। अब इसी में जो है कोशेंट रूल एक आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ना, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इसको नाम से जानते हैं कोशेंट रूल। इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स। नोट करते रहिए इसको, माइनस न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर।
क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। इस तरीके से याद हो जाता है, मुझे तो ऐसे ही याद है, आपको जैसे मन करे। डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को फ्री रख के, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। कुछ लोग इसी को ऐसे भी याद करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन भी, यू अपॉन भी में करके, तो यू सॉरी भी डिनोमिनेटर रखा, डिफरेंशिएशन किया न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर रखा, डिफरेंशिएशन किया डिनोमिनेटर का v का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको नाम से जानते हैं कोसेंट रूल, कोसेंट रूल। इसको आप जो है कहीं नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना सिस्टम लेके। हो गया, शुरू करते हैं आगे की बात। देखिए क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन उठाते हैं और उसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज आपको दे दिया गया है प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम्स कुछ दे दी गई है। पहली प्रॉब्लम आपको बोली गई है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए 2 to the power x cot x अपॉन रूट x। एक और प्रॉब्लम है e to the power x plus sin x, e to the power x plus sin x upon 1 plus log x। एक और ले रहे हैं sin x minus x cos x minus x cos x upon x sin x plus cos x, x sin x plus cos x। ठीक है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई है। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूले हमेशा प्रिपेयर रहने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। फर्स्ट लेट कर लीजिए y इक्वल टू 2 to the power x cot x अपॉन रूट x। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, differentiating with respect to x we get y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो dy by dx। ओके, इधर ऑपरेट कराइए dy by dx ऑफ 2 to the power x cot x अपॉन रूट x। ये बात रही। अब पहले आपको क्या मिल रहा है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अभी आपने क्या सीखा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका क्या है, रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब 2 to the power x cot x। ठीक है, ये सीखा है। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर आपका क्या है, 2 to the power x cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर रूट एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर है आपका रूट एक्स का स्क्वायर। क्या मिला आपको, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखिए काम करिए, रूट एक्स ऐसे रहने दीजिए। अब यहां जब डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा तो 2 to the power x इंटू कॉट एक्स। एक्स के दो फंक्शंस हैं, दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है, अंदर का मटेरियल है, इसको जो है यही संभाल दीजिए। आप क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन 2 to the power x डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड कॉट एक्स, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 2 to the power x, ठीक, माइनस 2 to the power x cot x। तो वैसे ही रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए जल्दी, x to the power हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power हाफ, 1/2 में से हाफ आएगा आगे, और x पे पावर डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power हाफ। देखिए पावर आगे आएगी 1/2 और एक पावर कम होगी, x to the power 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x to the power 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 नीचे रख लीजिए,
एक्स टू द पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। वैसे भी हमेशा याद रखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अपॉन डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये तो रूट एक्स ऐसे पड़ा रहने दीजिए, रूट एक्स 2 टू द पावर एक्स। चलिए किसको याद है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे रहने दीजिए, 2 टू द पावर एक्स का a टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर एक्स का a टू द पावर एक्स log a। तो 2 टू द पावर एक्स है कांस्टेंट वेरिएबल, तो 2 टू द पावर एक्स log 2। ओके, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, माइनस 2 टू द पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये बड़ा रहने दीजिए अपॉन एक्स। आ रही बात समझ में? ये 2 रूट एक्स यहां लाके मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 2x। ठीक, रहने दीजिए 2x और वो नीचे भी कर दीजिए, 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x कोसेक स्क्वायर x प्लस 2 टू द पावर x log 2 cot x। ठीक, माइनस 2 टू द पावर x cot x अपॉन डिनोमिनेटर में ये 2 रूट एक्स नीचे कर दीजिए तो 2x रूट एक्स। ठीक, आपको क्या मिल रहा है, 2 टू द पावर x इन सारे टर्म्स में कॉमन है, 2 टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए, 2 टू द पावर x और बाहर क्या था 2x, 2 टू द पावर x में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टू द पावर x प्लस 1, 2 पावर यहाँ पे और x पावर यहाँ पे, 2 टू द पावर x प्लस 1। फाइनली जस्ट अ मिनट निकालिए 2 टू द पावर x इन दोनों टर्म से और यहाँ से 2 टू द पावर x बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचा 2x मल्टीप्लाई होगा कोसेक स्क्वायर x में, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x। ध्यान से देखिएगा इधर 2 टू द पावर x निकल चुका है तो क्या मिला है cot x log 2 प्लस cot x log 2, फिर यहां बचा है माइनस cot x अपॉन 2x रूट एक्स। बस छोड़ दीजिए इसे पे, हो गया आपका डिफरेंशिएशन ना। तो इस तरीके से किसी कंसेप्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल यही चीज अप्लाई करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आपके काम की चीज है। इनिशियल अप्रोच है ये डिफरेंशिएशन का। वीडियो रोक दिया करिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, यही पढ़ने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए सेकंड में क्या करना है, यहां पे लेट करिए कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस log x। ओके, अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिए एक बार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हमेशा आप डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और इंडिपेंडेंट को डिफरेंशिएट करते हो। जैसे x की वैल्यू के लिए y की वैल्यूज आ रही है ना, तो x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y कैसा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ ये पूरा फंक्शन जो कि है क्या e टू द पावर x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस log x। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर है आपका 1 प्लस log x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस साइन x। ओके, माइनस न्यूमरेटर e टू द पावर x प्लस साइन x d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर d बाई dx ऑफ 1 प्लस log x अपॉन
1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या आ गया है, 1 प्लस लॉग एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट था, रहने दीजिए। डी बाई डी एक्स, अंदर दो फंक्शन है, दोनों प्लस के फॉर्म में है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये चीज आपको पता है। डिफरेंशिएशन करिए e टू द पावर x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x और sin x का cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x मतलब cos x, हो गया डिफरेंशिएशन। माइनस e टू द पावर x प्लस sin x, डिफरेंशिएशन करिए इसका 1 प्लस log x का, 1 का मिलेगा आपको 0 और log x का मिलेगा 1 बाई x। ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि c की जगह c आप बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 0 बोल सकते हैं 1 को, और पावर 0 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, 0 इंटू जो भी आएगा सब कुछ हो जाएगा 0, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आप लिखते हो 0 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये देखिए 0 प्लस 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई एक्स, इसके नीचे x आ चुका है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। x 1 प्लस लॉग एक्स e टू द पावर x प्लस cos x माइनस e टू द पावर x प्लस sin x इंटू 1 बाई एक्स था, x से मल्टीप्लाई करा दिया है, तो वो वाला x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ आ जाएगा x 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। बस ये डिफरेंशिएशन है इसका, ठीक है। तो ये चीजें आप तैयार रखिए खुद के लिए ना, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट किए। नेक्स्ट भी ट्राई मारिए तब मेरा देखिए। हो गया साल, बहुत तेज हो रहे हो आप। देखिए आगे कैसे किया होगा आपने, देखिए ऐसे लिखे होंगे ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस यक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन जब आपको करना है तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बिल्कुल अलजेब्रा लगाते हुए चले आइए, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट सिंपल सा अलजेब्रा आपका d बाई डी एक्स ऑफ वाई आपने निकालना है, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर x साइन x प्लस कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस x कॉस x। ओके, ये किया हमने, माइनस अगला काम क्या है, न्यूमरेटर साइन x माइनस x कॉस x डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका x साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x साइन x प्लस कॉस x इसका होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। देखिए कैसे आगे बढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो ये लिखिए जो बाहर बैठा है, x साइन x प्लस कॉस x। अब डी बाई डी एक्स पे आते हैं, ये जब ऑपरेट करेगा, पहले दोनों प्लस के फॉर्म में है, यहाँ प्लस के फॉर्म में है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x आप बोलोगे कॉस x, ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x और कॉस x प्रोडक्ट के फॉर्म में है। चलिए नहीं करते हैं, आपके समझने के लिए अगले स्टेप में कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x कॉस x। ओके, माइनस जो था उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, साइन x माइनस x कॉस x और d बाई डी एक्स ऑफ अंदर का मटेरियल दोनों पे ऑपरेट होगा, x साइन x पे अभी आप नहीं जज कर पा रहे हैं, ऐसे लिख दीजिए क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, अलग स्टेप में कर लेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x प्लस के साथ था ना, इस पे अलग से ऑपरेट होगा, कॉस x का माइनस साइन x, पढ़ा रहने दीजिए। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर x साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए x साइन x प्लस कॉस x ऐसे रहने दीजिए, प्लस कॉस x अंदर
इसका साइन एक्स का कॉस एक्स ऑलरेडी हो गया था, माइनस माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक है आपका एक्स, दूसरा क्या है कॉस एक्स। एक्स का डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन वैसे रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स वैसे रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, मैंने ये सब पढ़ रखा है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, माइनस जो था ब्रैकेट में पड़ा रहने दीजिए, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये पड़ा रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, यही प्रोडक्ट है, वही काम, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स ऑलरेडी था, ओके, अपॉन जो नीचे है डिनोमिनेटर वाला एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या हो गया, एक्स साइन एक्स प्लस यहां से कॉस एक्स, ये अंदर ऑपरेट होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो cos x माइनस cos x कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल यहां पर भी, इधर है sin x प्लस में, sin x माइनस में, यहां भी कैंसिल हो गया। आपके सामने जो रिजल्ट है ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, x sin x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई x sin x, ठीक है, फिर इधर माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर है आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ मैं ऊपर जरा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, देखिए साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, एक्स साइन एक्स, जब एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स जब कॉस एक्स में होगा तो प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल, फिर x cos x यहाँ मल्टीप्लाई होगा sin x में, तो ये माइनस बाहर वाला लगा है ना, ये माइनस लग जाएगा, माइनस x sin x cos x, ठीक है, फिर ये x cos x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस में, और ये बाहर वाला माइनस उसको प्लस में, x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए x sin x प्लस cos x, x sin x cos x प्लस और माइनस कैंसिल आउट, x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर x, आप क्या करिए x स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ऊपर से देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, यहां रख दीजिए 1, तो x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर ना। इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन जो फंक्शन था y इक्वल टू sin x माइनस x cos x, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपका रिजल्ट। तो डिफरेंशिएशन जब अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो डेरिवेटिव का अलजेब्रा है, थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्वोशिएंट रूल डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस और माइनस में कांस्टेंट बाहर रहता है, कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ये बात रही आपके अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की। उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको कुछ नमूने के तौर पे दिखाए, इसको आप प्रैक्टिस करिए और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन और ये सारी बातें, कैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव वर्क करता है, ये सारी बातें अब तक हमने सीखी। इसमें से जो 12th के सिलेबस में है आपके, वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी है। ना तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ना अलजेब्रा की बातें होंगी। बात होती है, अब हम अगले सिलेबस पे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है चेन रूल से डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। उसको सीखते हैं और यही आपके बोर्ड में आता भी है। ऐसे ही फिर उसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो शुरू करते हैं एक तरफ से चेन रूल। जरा सोचिए, कोई फंक्शन लिखा है dy बाई डी एक्स, y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यही मतलब हुआ इसका, जो पिछले बार से जानते हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूं dy बाई डी एस। कोई प्रॉब्लम अभी तो है, अब कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये ds और ये ds बैलेंस है आपस में, s का s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में, और ये मिलके रहा dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी ऐसी में इंक्लूड कर लीजिए, एक ही पॉइंट पे dy बाई डी एस, dt बाई डी एस, dy बाई डी एस, dt बाई ds बाई dt और dt बाई dx। लीजिए, दो फंक्शन हमने इंक्लूड कर दिया इसी में। क्या? y का s के रेस्पेक्ट में, फिर s का t के रेस्पेक्ट में, t का x के रेस्पेक्ट में, इस तरीके से। और कोई अंतर नहीं पड़ा, ds ये dt और ये dt, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब है इसका क्या, d बाई डी एक्स ऑफ y ना। इस रूल को जब आप इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं चेन रूल। और चेन रूल इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे अपने मन से सोच के, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। लेकिन रूल है तो रूल तो हमको जानना ही पड़ेगा, है ना। तो रूल के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन आपको उठा रहा हूँ, उसको दोनों तरीके से आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको दे दिया फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक, ये मैंने आपको फंक्शन दे दिया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब आपको सिखाया तो है कि जो है अप्लाई करिए साइन एक्स के लिए डी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का कास एक्स हो जाता है, बट ये तो साइन एक्स है नहीं एक्चुअल में। ये है क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो इसमें काम कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे कि पुट कर लेंगे, वी पुट, क्या पुट, s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक, इसको अलग रख देंगे तो आपका क्या बन गया, y इक्वल टू साइन s। बट आपको डिफरेंशिएशन कितना करना है, आपको डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई ds और ds बाई dx। इस तरीके से आप लिख सकते हैं बाई चेन रूल। कोई प्रॉब्लम? देखिए, ds और ds मिलके बैलेंस हो जाएंगे, dy बाई dx से लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे लिखने से बात ये हो गई कि अब जो है y इक्वल टू साइन s है, और साइन s का आप जानते हो कि s के रिस्पेक्ट में कितना होगा, cos s। तो मतलब d बाई डी एस आप करोगे, y कितना बन गया है s के प्लेस पर साइन s, और d बाई डी एक्स, s की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। ओके, ठीक। ये देखिए, d बाई डी एस ऑफ साइन s का डिफरेंशिएशन बच्चों, साइन s का cos s। ठीक, d बाई डी एक्स इसका कीजिए तो आपको मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस के साथ है सब अलग हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और cos s की जगह पर रख दो आप जो माने थे, क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर आगे आती है, पावर कम हो जाती है, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, और ये 5x की वैल्यू डिफरेंशिएशन x का पावर आगे आएगी, 1 पावर है, 1 आगे आएगा, x पे पावर 0 मतलब 1, और 2 का हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। तो ये आपको मिल गया 2x प्लस 5,
आगे करके लिख लीजिए, थोड़ा पैटर्न देखने में अच्छा लगता है। cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये तरीका है चेन रूल का कि आप अगर जो है उसके इतर कुछ है, जितने फार्मूले आपने याद किए हैं उस फार्मूले के इतर कुछ फंक्शन आता है, कुछ और फंक्शन आता है, तो आप उसको कुछ लेट करते हैं और अपना काम कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसी में कुछ अपना ट्रिक वाला बेस्ड काम करते हैं। अल्टरनेटिव अप्रोच, ठीक, अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे करिए, y इज इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट अप्रोच। पहले इसको जो है डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप साइन के बेसिस पे। आप जब x को लेके ऑपरेट कराने गए डी बाई डी एक्स को, तो सबसे पहला आपका सामना हुआ साइन एक्स, साइन से, और साइन का हो जाता है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आपने मान के किया इसको साइन एक्स, बट ये एक्चुअल में साइन एक्स नहीं था, कुछ और था। तो जो कुछ और था उसको आप फिर से कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और ये आपका मिल गया cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 बाहर, x का 1 और 2 का 0। इस तरीके से डिफरेंशिएट हो गया। ये तरीका है आपका चेन रूल का। चेन रूल में हम और सारे एग्जांपल्स लेके आपके क्वेश्चंस को और क्लियर करते हैं, टॉपिक को और स्पष्ट बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा सीखने के लिए है। पॉज कर दीजिए वीडियो। चेन रूल को और ज्यादा क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। जैसे आपके लिए मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस तैयार कर दिया, y इक्वल टू रूट ऑफ कॉट एक्स, ऐसे बोल दिया कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब x पावर 4। ये हो गया मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएट करने को। चलो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तरीका आप चेन रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए, जो उसका असली कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू है आपके पास कितना, रूट ऑफ कॉट एक्स। जब आप यहाँ अप्लाई करने चलते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स किस पे अप्लाई होता है, रूट कॉट एक्स पे। मतलब dy बाई डी एक्स थोड़े डिटेल में लिखे तो क्या है, कॉट एक्स पे पावर हाफ। dy बाई डी एक्स का सामना पहले पावर से होगा ना, डायरेक्ट अप्रोच से कीजिए। dy बाई डी एक्स का सामना सबसे पहले किससे होगा, पावर के साथ। पावर के साथ अगर ये फेस करेगा तो पहले पावर में डील करेगा। तो आप x टू द पावर n का फार्मूला आपको याद है ना, n x टू द पावर n माइनस 1, तो 1/2 आगे आएगा, और x टू द पावर जो x था मतलब cot x पे पावर 1/2 माइनस 1, और चूंकि ये x नहीं था, क्या था, cot x, इसलिए क्या करिए, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए और ये बोल दीजिए कि cot x। आगे बात समझ में, डिनोमिनेटर को बैलेंस बनाइए, 1/2 cot x पे पावर 1/2 में से 1 गया, माइनस 1/2 नीचे उतार दीजिए, रूट ऑफ cot x, और ये डिफरेंशिएट करिए cot x का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहां से आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट cot x को लिखेंगे cos x अपॉन sin x, और ये माइनस कोसेक स्क्वायर x मल्टीप्लाई में cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, रूट साइन x ऊपर भेज दीजिए, तो साइन x पे पावर हाफ इंटू माइनस आगे लगा लीजिए, इसको बोल दे रहा हूं 1/sin x पे पावर 2, कोसेक का 1/sin होता है, और सब कोसेक स्क्वायर था 1/sin x स्क्वायर, नीचे है 2 cos x पे पावर हाफ। ओके, साइन एक्स पे पावर नीचे कितना है, 2, ऊपर है 1/2, सारी पावर नीचे ले लीजिए, 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 cos x पे पावर हाफ। जल्दी बताइए, 2 में से 1/2 गया, 3/2, साइन x पे पावर 3/2। बस यही आपका आंसर। इस तरीके से आप काम करते हो। वैसे करना है, रूट cot x को जो है कुछ मान लीजिए चेन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। We put मान लीजिए cot x इक्वल टू t,
दूसरे तरीके से cot x इक्वल टू टी। अगर cot x की जगह हमने t रख दिया है तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू रूट टी। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट टी। तो dy बाई dx आपको निकालना है, d बाई dx ऑफ y। तो d इसको चेन रूल्स के अकॉर्डिंग लिखिए, dy बाई dt, आपने t बना दिया है ना, dy बाई dt और dt बाई dx, tx का फंक्शन है। dy बाई dt निकालिए तो d बाई dt ऑफ रूट टी और d बाई dx ऑफ t की वैल्यू cot x। तो रूट टी का हो जाता है 1/2 रूट टी और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, x के रेस्पेक्ट में। रूट टी की जगह वैल्यू रख दीजिए 1/2 रूट cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x। वही की जाएगी ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे भी था। तो चाहे चेन रूल से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चाहे डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करिए, बात वही है। डायरेक्ट अप्रोच में ज्यादा बढ़िया रहता है, बस आपको सिर्फ इतना करना रहता है कि पहले जो फंक्शन आपका ऑपरेशन में आ रहा है सबसे पहले उसके साथ डील कीजिए, फिर वो एक्चुअल में कुछ और रहता है तो अगले वाले फंक्शन पे डील कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने पहले जो है पावर से डील की, x टू द पावर मान के, फिर उसके बाद चूंकि x नहीं था इसलिए इसको अलग से डील किया। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी टर्म में है, चेन रूल से ही आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, दोनों चलता है, दोनों वैलिड है, चेन रूल उसको ही बोला ही जाता है, कोई बात नहीं है। आपके सामने है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, साइन क्यूब x टू द पावर 4, साइन क्यूब x टू द पावर 4। क्यूब यहां ना लगा के ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आप डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना, डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा आपका साइन एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3। कितना आ जाएगा, सबसे पहले डीलिंग पावर के साथ करेगा, पावर आगे आएगी, 3 आगे आया, एक पावर कम होगी, एक पावर कम होके हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 4 पे पावर 2। क्योंकि ये x टू द पावर 3 मान के हुआ है इसलिए जो अंदर का मटेरियल है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 4। ठीक, अब देखिए ये कितना आ गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, फिर साइन एक्स टू द पावर 4। अब डी बाई डी एक्स इस पे ऑपरेट हो रहा है, सबसे पहला सामना उसका हो रहा है साइन के साथ, साइन के साथ, डी बाई डी एक्स साइन के साथ। तो साइन के हिसाब से चेंज करिए और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 4। बट क्योंकि साइन एक्स नहीं था, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, बट है साइन एक्स टू द पावर 4, तो एक्स टू द पावर फिर 4 का डिफरेंशिएशन आप फिर से कर डालो, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, और एक्स टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 3 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 4, ये हो गया 4 आगे आया, एक पावर कम हो गया x। ठीक, आगे लिख के लिए थोड़ा पैटर्न बन जाएगा, 4 3 जा 12 x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 4 cos x टू द पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को चेन रूल से करते हैं। नोट हो गया होगा, इरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और भी क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आज जो है चेन रूल आपका पूरा खत्म मिले। आगे फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव की बात इसके बाद करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे डेरिवेट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन मान लीजिए, एक ले लिया हमने जो है लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया e टू द पावर रूट ऑफ cot x। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन हमने जो है आपके लिए रखा है। लगाइए, चेन रूल से करते हैं। y इज इक्वल टू बना दीजिए साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए डी बाई डी एक्स जब ऑपरेट करने का भैया तो सबसे पहले किसको ऑपरेट किया, सबसे पहले ये पाया साइन को, इसके सामने पड़ा साइन तो पहले साइन को करेगा, साइन के हिसाब से साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और बाकी अंदर का पूरा मटेरियल सेम लिखिए। चूंकि साइन एक्स नहीं था इसलिए जो है फिर से जो बचा उसको कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक, फिर
अब की बार जब डी बाई डी एक्स ऑपरेट करने गया तो इसका सामना सबसे पहले हुआ लॉग से, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और ये हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ sin x, ठीक, और log x का 1/sin x, log sin x था तो 1/sin x, क्योंकि log x नहीं था इसलिए sin x था तो इसलिए sin x का फिर से करिए डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो cos ऑफ log ऑफ sin x 1/sin x, और इसका हो जाएगा sin x का cos x, तो cos x अपॉन sin x cot x लिख लीजिए, cos ऑफ log ऑफ sin x, और ये हो गया आपके पास cot x, dy बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स का काम ये था, इसने जो है डिफरेंशिएट किया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह से होगा, y इज इक्वल टू इस टाइप, इस बार आपके पास है रूट ऑफ cot x, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट ऑफ cot x, सबसे पहले फेस इसने किसको किया, एक्सपोनेंशियल को, पावर को नहीं, एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम हो जाता है e टू द पावर रूट ऑफ cot x, अब d बाई डी एक्स आप करोगे फिर से रूट ऑफ cot x का, रूट ऑफ cot x, अब की बार d बाई डी एक्स का सामना सबसे पहले किससे हुआ, रूट से, पावर 1/2 से, रूट x मान के इसको कर लीजिए, क्या बोलते हो आप 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट cot x, आप cot x को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, जो अंदर का मटेरियल cot x को, cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो e टू द पावर रूट ऑफ cot x अपॉन 2 रूट cot x, और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, बस हो गया डिफरेंशिएशन, कुछ कट पिट रहा हो काट पिट दीजिए, यहाँ वैसे चाहिए तो और सॉल्व कर लीजिए, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी पहले जस्ट किया था, उसी क्वेश्चन में किया गया था, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए हैं, और ये चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान होता है, आप 2-4 प्रॉब्लम में आप अप्लाई करके देखिए, आपको पूरी तरह से आ जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट से आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखें तो 5.2 हो जाएगी, अदर एक्सरसाइजेज में आर डी शर्मा वगैरह में अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं आपको और पूरा कवर करने के लिए पूरी एक्सरसाइज, तो आप एनसीईआरटी की 5.2 तो जरूर ही सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको चेन रूल अच्छे से आ जाए। बाकी चेन रूल का काम हमेशा लगना है, आगे के सारे टर्म्स बिल्कुल इसी से होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन रूल को समझना, चेन रूल पे क्वेश्चन जरूर लगाइए। मैं भी आपको जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ सारी नोट्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फूडो मैथ्स अनुराक्षण के पे आपको सारी की सारी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, आप वहां से देख के चैनल को सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके, आपको वहां सब मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए, और भी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, नोट्स पूरा वहां मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, सब्सक्राइब करिए।